निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज में आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से स्वागत है। मैं संवाददाता समीर कुमार सिंह। व्यक्ति विशेष में आज हम माननीय सत्येंद्र सिंह से मिलने के लिए आए हैं, जिनका इंटरव्यू आज हम निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज पे लेने जा रहे हैं। इनके लाइफ के बारे में थोड़ा जानेंगे, कैसा इनका लाइफ बीता है। तो सर, आपका नाम सत्येंद्र कुमार सिंह? जी हाँ, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है। जी, तो आपका जो पृष्ठभूमि रहा है कुछ हमको बताइए, कैसा रहा आपका पृष्ठभूमि? ऐसे हम संस्थात्मक क्षेत्र से हैं। हम विगत 25 वर्षों से एक एनजीओ का गठन किए, जिसका नाम जो है नेहरू युवा क्लब कुरमाडी सम्मोगन बांका के नाम से है। और मैं 6 जून 1998 को अपने ग्रामीण क्षेत्र में इस संस्था का स्थापना किया था और धीरे धीरे इसका विस्तारीकरण बांका ज़िले के सभी 11 प्रखंड जो काफ़ी सुदूर ग्रामीण, पहाड़ी, पथरीली और गरीबी क्षेत्रों से आता है, तो मेरे मन में ये परिकल्पना हुआ कि क्यों ना समाज का मैं सेवा करूं। उसी दृष्टिकोण से मैं इसका मुख्य रूप से संस्था का जो प्रधान कार्यालय हुआ मैं बांका ज़िला में ही रखा और धीरे धीरे बांका समरणालय से, डीआरडीए से, जिला कृषि कार्यालय से, स्वास्थ्य विभाग से, अन्य सभी एजेंसी जो इस ज़िले में बिहार सरकार और भारत सरकार का जो प्रोटोकॉल है या गाइडलाइंस है, उसके अंतर्गत मुझे काम करने का मौका मिला। बांका जिला अंतर्गत बिहार सरकार के माध्यम से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का एक योजना चली, सरकार ने चलाया और वो 1999 से लेकर के 2013 तक चली, जिसका मुख्य भूमिका मैं बांका ज़िला के सभी प्रखंडों में किया और इस माध्यम से 1000 से अधिक स्वयं सहायता समूह का मैंने गठन किया और मेरे माध्यम से स्वरोजगारी के क्षेत्र में, रोजगारी के क्षेत्र में इस ज़िले के कई ऐसे समूह हुए, जैसे भेड़ का उत्पादन के माध्यम से मैंने कंबल का निर्माण किया, जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसका विजिट किया। आपको पता होगा कि हमारा बांका ज़िला झारखंड के सीमावर्ती देवघर बाबा का जो मंदिर है उसमें पूजा होते हैं। उस माध्यम से मैंने जो है अगरबत्ती निर्माण का काम उस पथ पर किया। उस समय हमारे सिरोही सर थे आयुक्त, इनकी प्रेरणा से। और फिर वहाँ पर उसी पथ पर मैंने बक्से निर्माण, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी उस ग्रुप का विजिट किया, वो मेरे माध्यम से हुआ। फिर उसी प्रखंड में मैंने प्रकल्प एक योजना चलती थी, जो कि मैंने स्वच्छ भारत के अंतर्गत अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा है, तो उस कार्यक्रम को मैंने लगभग 5 साल किया। उसके बाद उसी क्षेत्र में, चूँकि बांका ज़िला नक्सली के क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, तो मुझे मिला, हम संस्थात्मक क्षेत्र के लोग हैं, कि कुछ जो आपराधिक इस मजबूरी बस अपराध के क्षेत्र में अपने आप को रखते हैं, तो उनको रोज़गार दिलाने के लिए वहाँ के हमारे जो जिलाधिकारी थे, हमारे जो जिला प्रशासन के जो फुल टीम थे, तो उनको प्रेरित करके, उनको प्रेरणा दे करके बागवानी के अंतर्गत मैंने जो है 10 तालाब का भी निर्माण किया उस पहाड़ी क्षेत्र में, ताकि जो वहाँ पर हम लोग पर्यावरण पर काम कर सके, पौधा लगा सके, उसको रोज़गार दिला सके। और वो व्यक्ति जो आज अपराध की दुनिया में है, वहाँ से हट करके जो है अपना जो पारिवारिक जीवन है, कई ऐसे नक्सली थे जिनको मैंने जोड़ा। सर, आपसे ये जानना था कि आप इस क्षेत्र में जो है, आपको इस क्षेत्र में आने का प्रेरणा कहाँ से आई? चूँकि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो गांव में हमारा जो एक नेहरू युवा क्लब का गठन हुआ, तो मेरे मन में हुआ क्या नहीं, समाज का काम होनी चाहिए और सभी का अपना अपना सेक्टर होता है, कोई तैयारी अपना करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन मेरा प्रेरणा बचपन से ही था कि मैं जो है समाज का काम करूं और समाज के लिए कुछ करूं। उस परिप्रेक्ष्य में मेरी भावना जगी। चूँकि हमारा हो सकता है कि व्यक्तिगत बॉर्न हो और पारिवारिक माहौल मुझे मिला और समाज का भी माहौल मिला, जिसको लेकर के हम यहाँ तक आगे इसको बढ़े हैं।
जी, तो मतलब आप अपना जन्म स्थल बता सकते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका गांव क्या है, थोड़ा नाम? हाँ, हमारा बांका जिले अंतर्गत समूह प्रखंड है, जो कि कुरमाडी कहलाते हैं, सात पट्टी के नाम से जाने जाते हैं। हम वहाँ के जो है वर्तमान निवासी हैं। ऐसे तत्काल अभी हम जो है बांका में भी रहते हैं, यहाँ पर भी हमारा अस्थायी पता है, लेकिन मुख्य रूप से मैं समूह प्रखंड से कुरमाडी से बिलोंग करता हूँ। तो एनवाईसी के थ्रू जो है मतलब कि आप अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए क्या क्या किए हैं? देखिए, मेरा जो एनवाईसी का गठन था, वहाँ पर मुख्य रूप से हम लोगों के क्षेत्र में भी जो यूथ बेरोजगार था, जी जी, तो उससे उनके प्रयास से क्या हुआ, लगभग 300 अधिक युवा आज थल सेना, वायु सेना, जल सेना में हमारे क्षेत्र से अभी भी जो है मतलब इस देश का सेवा करने का गौरव प्राप्त है इस संस्था के माध्यम से, जिसके अंतर्गत मुझे NY के नेहरू युवा केंद्र की तरफ से मुझे अवार्ड भी मिला कि मैंने अपने यूथ को जो है इस क्षेत्र में प्रेरणा दिया। और स्पोर्ट्स के खेल के माध्यम से, खास करके फुटबॉल हमारा बॉर्न था, हमारे गांव में खेल का माहौल पहले से भी थे, तो मैंने इसको लेकर के क्या क्या जिला तक लाया, जिला से फिर जो है कमिश्नरी तक गया और स्टेट तक का भी इसका नेतृत्व करने का हमारे क्लब को मिला। और अभी भी मैं वर्तमान में, चूँकि खेल क्षेत्र से भी मैं आता हूँ, मैं बांका जिला के खेल संघ के उपाध्यक्ष के रूप में हूँ और मुझे काम करने का भी मौका भी मिल रहा है। तो सिर्फ आप अपने क्षेत्र के लिए ही किए या फिर बांका डिस्ट्रिक्ट के और भी कई क्षेत्र के लिए कुछ किए हैं आप? वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि हमारा कार्य क्षेत्र अब बांका जिले के सभी प्रखंड में है। मैं चानन में भी जो है यूथ को जो है मोटिवेट किया, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर मेरा SSG का ग्रुप था। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मेरा जो है अभी संस्था चानन, बौसी, कटोरिया के सीमावर्ती क्षेत्र में मैं चूँकि एजुकेशन पर भी आगे बढ़ा, मतलब 2010 में मैं एजुकेशन के क्षेत्र में आया और अभी क्या जो वर्तमान स्थिति है, हम 4 विद्यालय रन कर रहे हैं, मतलब गरीबी क्षेत्र में, जो खास करके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, चूँकि आदिवासियों के बीच में मैंने जो है निःशुल्क सेवा वर्तमान में भी कर रहे हैं और ये लगभग 10 साल से मेरा कार्यक्रम चल रहा है। तो वहाँ पर भी मैंने स्पोर्ट्स के माध्यम से बच्चों को या वहाँ के यूथ को आगे बढ़ाने का काम किया और कर रहे हैं। जी, तो आगे आप समाज के लिए क्या सोचे हैं सर? देखिए, यूँ तो अब लगभग 30 वर्ष मेरा सामाजिक क्षेत्र में रहा, कई सेक्टर में हम जो है, जैसे बांका जिला का मैंने कहा कि मुझे कार्य करने का मौका मिला, बागवानी हो, कृषि हो या वानिकी हो, मत्स्य पालन, मछली पालन, भिन्न भिन्न सेक्टर में मुझे कार्य करने का मौका मिला। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाइल्ड लाइन के बारे में भी जो है मैंने 10-11 विद्यालय यहाँ से, इस बांका जिला में 33 विद्यालय चलाना था जो है, उसमें से मैंने 11 विद्यालय का नेतृत्व मुझे करने का मौका मिला। अब चूँकि हमारा समय भी सबों का होता है, लगता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम जो है अस्वस्थ हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ समाज का और गतिविधि मैं करूं। तो वर्तमान में मेरा जो पंचायत है, मेरा जो गांव है, तो मैं चाहता हूं कि समाज को जो है कुछ ऐसी सरकार की योजना है जो एक मतलब प्रधान यानी मुखिया हमारे सेक्टर जैसे कि सिंचाई की सुविधा है। तो मैं जब से होश आया, जब मेरी जो अवस्था बनी, तो वहाँ पर सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो किसानों को जो ऐसा भी समय आया कि जो है पैदा करने के पहले ही उनकी जो है फसल नष्ट हो गई, मर गया पानी के अभाव में। तो मेरे मन में ये बहुत बड़ी ये इच्छा शक्ति है कि किसान की समस्या, किसान का फसल बर्बाद ना हो, तो हर खेत में मैं पानी की व्यवस्था करूं। और इस कड़ी में मैं लगभग 5 साल 2016 से मैं इस पर काफ़ी अपने आप को फोकस किया हूँ कि मुझे वहाँ पर कुछ करना है। तो इसी उद्देश्य से हमारे ही पंचायत के ऊपरी क्षेत्र में जो हमारा सिंचाई का पटबंध है वो बड़वा नदी कहलाता है। जी। और आप लोग जानते होंगे कि माँ टेल्डिया भगवती का वो क्षेत्र है। जी। वहाँ पर मैंने एक बीयर का प्रपोजल बिहार सरकार को दिया है और मुझे जैसा है क्या वो मेरा प्रस्ताव स्वीकृत हो चुकी है, स्थल का डिजाइन अप्रूव्ड हो चुका है और वो कार्य अब जो है मतलब कम ही समय में हमारा टेंडर विंग में जाने वाला है। तो एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगा और हम वहाँ के उस एरिया के 3-4 प्रखंड, जैसे कि तारापुर का कुछ पार्ट भी होता है, समूहगंज तो मुख्य भाग है ही, सुल्तानगंज भागलपुर का जो एरिया है शाहकुंड पड़ता है, अमरपुर बांका का एरिया है, उस सिंचाई की सुविधा बनने से, यानी बीयर का निर्माण या चेक डैम कहिए,
वो बनने के बाद जो वहाँ के किसानों को जो है खास करके अन्न पैदा में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरा व्यक्तिगत सपना है, ये मेरे ड्रीम है, मेरा मतलब अपने लाइफ का ड्रीम है कि मैं उसको हर खेत में पानी दूं और वहाँ के किसान चूँकि अन्नदाता हैं और अन्न अगर पैदा करेंगे तो मजबूती के साथ अपने बच्चों और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते। आपके ग्रामीण क्षेत्रों से हमें ये पता चला है कि आप मुखिया के प्रतिनिधित्व के रूप में इस बार पंचायती चुनाव में खड़ा होने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? जैसा कि आपको पता है, ये सत्य है कि मुखिया के रूप में मैं नहीं, लेकिन एक सेवक के रूप में मतलब अपने क्षेत्र से हूँ। चूँकि मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं 30 वर्षों से समाज का सेवा किया, जैसे शोषित दलित वर्ग के लोग हैं, मतलब उनको इंदिरा आवास हुआ। हम अपने पंचायत की मैं अगर बात कहूँ तो चूँकि मैं ज़िले में मुख्य रूप से जो पेंशन समिति हैं उसमें सदस्य हैं, तो बहुत से ऐसे हमारे मतलब सीनियर सिटीजन जो कि 60 वर्ष से अधिक हैं, जो सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही है, उनको योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो हम जा कर के अपने गांव में, चूँकि मुझे पूरे ज़िले में करने, आपको पता होगा अभी वर्तमान में कोविड का माहौल चल रहा है, तो कोविड में मैं नेहरू युवा क्लब नोडल एजेंसी के रूप में बांका ज़िले के अंतर्गत भारत सरकार के एक नीति आयोग के माध्यम से मेरी चयन हुई संस्था की। तो नोडल एजेंसी के नाते या नोडल मतलब एनजीओ के नाते मेरा ये नेतृत्व बनता है या जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है वहाँ पर काम करें। तो पंचायत तो चूँकि मेरा घर है और मैं सेवक के रूप में, मुखिया के रूप में, तो बात की बात है, लोगों की इच्छा होगी कि मैं मुखिया का प्रतिनिधित्व करूं, तो मैं मतलब जब कैंडिडेट की बात आएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और लड़ने का उद्देश्य यही है कि जो एक प्रतिनिधि का सही काम है जी। वो होनी चाहिए, हो नहीं पाता है। आज का वर्तमान का प्रतिनिधि का दौर सिर्फ इतना ही, वह एक रोजगार का या माध्यम बनाया, बिजनेस बनाया है। लेकिन हम लोग चूँकि संस्थात्मक क्षेत्र से आते हैं, तो 30 वर्षों से जब मुझे समाज का अनुभव है, काम करने का तरीका है, तो मैं करना चाहूँगा। मेरी चूँकि एक जज्बा है तो मैं चाहता हूँ कुछ करूँ, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है जी। तो अभी आप वर्तमान में आप एक शैक्षणिक संस्था चला रहे हैं जी। मैंने बताया कि 4 अभी जो है मैं विद्यालय हमारे नेहरू युवा क्लब के माध्यम से KR मिशन के नाम से बांका ज़िले के प्रखंड समूहगंज के माध्यम का स्टार्टिंग पीरियड था, लेकिन अभी कटोरिया, फुल्ली डुमर, बांका और बौसी, फुल्ली डुमर में 2 ब्रांच है, केंद्रवार के पास भी है। तो 4 KR मिशन के नाम से हमारे विद्यालय जो है, मेरी भावना से, मेरी प्रेरणा से गरीब के क्षेत्र में कम फीस में बच्चों को पढ़ाया जाता है जी। तो सर अब हम बात करना चाह रहे हैं कि आपके पंचायत में जो है, आप बोले क्या विकास नहीं हुआ है, जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं हुआ है, तो सर बताइए क्या क्यों नहीं विकास हुआ है? हालांकि ये जो प्रश्न है तो वो तो अगले प्रतिनिधित्व की बात है उनका, ये कहाँ तक सभी कैंडिडेट में या प्रतिनिधित्व में अपनी अपनी क्षमता है काम करने का। लेकिन मैं जैसा समझता हूँ जो विकास होनी चाहिए, जबकि मेरा जो पंचायत है वह, तो आपके पंचायत में जो है क्या क्या ऐसा चीज़ नहीं है जो कि एक आदर्श पंचायत में होना चाहिए? जैसे कि हमारे पंचायत में, मतलब मेरा जो पंचायत का आदर्श पंचायत का रूप है, हमारा जो है प्रखंड से मात्र 2 किलोमीटर अंतर्गत हमारा पंचायत पड़ता है, जहाँ पर कि स्वास्थ्य केंद्र भी है, एजुकेशन स्तर पर जो है हाई स्कूल हैं, महाविद्यालय भी हैं, और क्रीड़ा क्षेत्र में भी जो है मेरे प्रयास से ही, हम लोग अपने नेहरू युवा क्लब के प्रयास से भी खेल मैदान भी बनाए हैं। लेकिन अभी भी मूलभूत समस्याएं जो होती है, जैसे कि मतलब आदिवासी तो हमारे पंचायत में नहीं है, लेकिन SC हैं, हरिजन हैं, तो कई ऐसे हरिजन का घर है जहाँ की मुख्य सड़क से उनको सड़क नहीं है। का अर्थ है कि उनका उन्मूलन, व्यक्तिगत उन्मूलन नहीं हुआ है, व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक जहाँ पर मुख्य सड़क होनी चाहिए, मतलब उनके गांव तक जाने का मुख्य सड़क है, वह आज के दौर में, जबकि प्रखंड मुख्यालय के मात्र 2 किलोमीटर का वो पंचायत के अंतर्गत आता है, और वहाँ पर जो है मुख्य सड़क से जो है मतलब उस हरिजन का जो टोला है वहाँ पर वह नहीं बन पाता है। तो यह 20 वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था का यह तो सबसे बड़ा घातक चीज़ है। पंचायत में जो है सोलर लाइट लगने की बात हो रही है, एक भी मतलब पोल में लाइट नहीं है,
जैसा कि मतलब देखने का मिलता है जब वहाँ जाते हैं। मैंने वृद्धा पेंशन 1600 आदमी का मैंने वृद्धा पेंशन करवाया अपने प्रयास से, अपनी संस्था के प्रयास से। तो समय समय पर जो है मैं कैंप लगाता हूँ, जिला प्रशासन के सहयोग से मैं कैंप लगा करके उनको जो प्रॉब्लम होता है मैं उनको दूर करता हूँ। जैसे विकलांग है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, तो कई विकलांगों को पेंशन नहीं मिलता है। तो पंचायती राज में सारा चीज़ तो पंचायत में ही है, पंचायत का प्रधान के पास बहुत पावर है। मनरेगा की योजना सरकार की चल रही है मुख्य धारा में, सभी मजदूरों का जॉब कार्ड जो है मतलब कहीं न कहीं किसी दबंग व्यक्ति के पास है, चाहे जो रहे, हम रहे या कोई भी रहे, तो उन गरीबों को हक दिलाने की बात है। जो गरीब हैं, जिनको कि मतलब घर नहीं है तो उनको घर चाहिए, जिनको राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड चाहिए, जिनको जॉब कार्ड नहीं है, जॉब सरकार कह रही है। हमारे जो है रघुवंश बाबू थे, उन्होंने मतलब गारंटी रोजगार योजना का जो है जनक माने जाते हैं। उस समय जो है जिनकी भी शासनकाल था स्टार्ट किया गया था। लेकिन आज का जो मजदूर है पलायन होकर घर में काम करता है और उसको 100 दिन की गारंटी नहीं मिल रहा है। प्रधान के मुखिया के पास फंड रहने के बावजूद भी उसके पास पैसा नहीं जाता है। तो कई ऐसी सब स्वास्थ्य की बात है, जबकि स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर है, उसका टीकाकरण ने जो अवेयरनेस नहीं किया जाता है, जगाया नहीं जाता है। बहुत ऐसी भी गर्भवती महिलाएं जिनको समय पर टीका नहीं दिया जाता है। तो पंचायत में विकास करने का सारा चीज़ तो पंचायत ही है। आत्मा जो है गांव में बसता है, भारत की आत्मा गांव में बसता है। जी। तो हम लोग उस कार्यक्रम को धरातल पर लाएंगे तब ना। जी। तो मेरा ये उद्देश्य है कि अगर मुझे मौका मिलता है, मान लीजिए कि अगर वहाँ की जनता जनार्दन की अगर इच्छा होगी कि ना ठीक है इनको हम मौका देते हैं, तो मैंने बताया कि सिंचाई तो मूल है। जब हमारे पास खेत में अन्न होंगे, पैदा होगा, मेरे घर में अन्न होंगे, तो हम जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जो है मतलब स्वस्थ रहेंगे, चूँकि अन्न होगा। और उसके बाद एजुकेशन हमारे गांव में है ही, हमारे पूर्वज करके गए हुए हैं, एजुकेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं जो मूलभूत समस्या है जिसको निदान करना सख्त अनिवार्य है, जिसको मुझे महसूस होता है। अगर उसको मैं कर पाऊंगा तो हमारा पंचायत भी एक आदर्श पंचायत के रूप में इस ज़िले में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। मेरी जो व्यक्तिगत तमन्ना है कि हम इस पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में चिन्हित करें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर।